Assalamualaikum everyone. I hope you all will be absolutely fit and fine. So this video is especially for the English teachers who are facing difficulties to improve reading and understanding of the student. In this video, I am going to share a simple trick from that you can easily improve the reading and understanding of your students, because we are पाकिस्तानी एंड आवर नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू। तो मोस्टली हम बच्चों को ग्रामर सिखा देते हैं, उनकी रीडिंग भी अच्छी कर देते हैं, लेकिन अगर वो रीड कर लेते तो अंडरस्टैंड नहीं किया जाता उनसे। अगर वो ग्रामर सीख लेते तो उनकी स्पीकिंग अच्छी नहीं हो पाती। तो इसके अंदर मैं आपसे एक ट्रिक ऐसे शेयर करूँगी जिसके थ्रू आप स्टूडेंट्स की रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कर सकते हैं। जब स्टूडेंट्स की रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो स्पीकिंग के अंदर भी इस लैंग्वेज को लाना शुरू कर देंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, बिकॉज आजकल के दौर में टीचर सेंटर्ड क्लास तो रही नहीं है कि टीचर रीड करेंगे एंड बच्चे सुनेंगे, या फिर जस्ट एक स्टूडेंट रीड कर रहा है पूरी क्लास सुन रही है। नाउ वी हैव टू इन्वॉल्व ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो इसके लिए अब हम किस न्यू मेथड के थ्रू बच्चों को इंगेज कर सकते हैं, बिकॉज आपके दौर में बच्चों को न्यू ट्रिक्स चाहिए, न्यू मेथड्स चाहिए, और यही अच्छी टीचर की भी निशानी होती है और अच्छी क्लासरूम की भी निशानी होती है कि उनका हर स्टूडेंट इंगेज रहता है और इंटरेस्टेडली इंगेज रहता है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमने क्या करना है, कोई भी शॉर्ट पैराग्राफ डेली का डिसाइड कर लेना है। शॉर्ट पैराग्राफ और शॉर्ट स्टोरी इवन रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक। अगर टेक्स्ट बुक से हो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आउट ऑफ टेक्स्ट बुक हो तो भी कोई इशू नहीं है, हम उसके थ्रू अपने टेक्स्ट बुक पर भी स्टूडेंट्स को ला सकते हैं। अब जो भी हमारा शॉर्ट पैराग्राफ होगा, एज लाइक मैंने भी इस पेज पर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखा है, वो पैराग्राफ हमने बोर्ड पर राइट कर देना है। हमने स्टूडेंट्स को बताना नहीं है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम वी विल जस्ट से दैट वी आर गोइंग टू प्ले गेम, हम एक गेम खेलने जा रहे हैं, ठीक है। अब उसमें करना क्या है, आपने शॉर्ट पैराग्राफ बोर्ड पर लिख दिया। अब लिखने से पहले आपने स्टूडेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है। उन इंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन होगी कि यू जस्ट हैव टू लुक एट मी। अगर आपको सिर्फ मुझे देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे लिख रही हूँ, मैं चेक करूँगी कि आपने कौन सा वर्ड कैसे लिखा है। जब आप इस तरह की बातें करेंगे ना, बजाय इसके कि ये कहने के कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो आपको देखना शुरू कर देंगे। आप बीच में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करें कि मैं आपसे पूछूंगी कि मैंने फ़लाँ जगह पर क्या किया था और फ़लाँ जगह पर क्या किया था, तो सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेडली आपको देखेंगे, ठीक है। तो अब जब आप पैराग्राफ एक राइट कर देंगी बोर्ड पर, तो आप स्टूडेंट को कुछ टाइम देंगी, इवन 4 to 5 मिनट्स टू रीड दिस पैराग्राफ। शॉर्ट पैराग्राफ होगा तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, जितना बड़ा पैराग्राफ होगा उतना स्टूडेंट इंटरेस्ट लेना कम कर देंगे। स्टार्टिंग लेवल के अंदर, मतलब आपके स्टार्टिंग लेवल के अंदर हमेशा पैराग्राफ छोटा होना चाहिए। अब जैसे जैसे आपने बोर्ड के ऊपर पैराग्राफ लिख दिया है, आपके स्टूडेंट को आपने 4 मिनट दिए, आपने 4 मिनट के अंदर कहना है कि आप इसको रीड करो। देन मैं आपसे पूछूंगी, देखूँ किसे समझ में आता है और किसे समझ में नहीं आता, ठीक है। तो आप 5 मिनट्स के बाद आप स्टूडेंट के व्यूज़ लेना शुरू कर दें। जी, ये जो पैराग्राफ बोर्ड पर लिखा था, इसमें क्या बात की गई। इवन कुछ स्टूडेंट्स सही रिस्पॉन्स करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स सही रिस्पॉन्स नहीं भी करेंगे, बट आपने सबको अप्रिशिएट करना है। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उन्हें ये कहेंगे आपने गलत किया, वो नेक्स्ट टाइम रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। सो स्टार्टिंग लेवल के अंदर आपने सबको अप्रिशिएट करना है जितना ज़्यादा हो सके। ये नहीं करना कि आपने गलत बताया है। स्टार्टिंग लेवल में आपने गलत का नाम ही नहीं लेना, क्योंकि हम तो गेम खेल रहे थे ना, पढ़ नहीं रहे थे। अब जब आपने ये सारा लिख दिया, स्टूडेंट से व्यूज़ ले लिए, अब आपने स्टूडेंट को कहना है कि अपनी कॉपीज़ खोलें। अब जब स्टूडेंट्स कॉपीज़ खोलेंगे तो आपने 2 पार्ट्स बनवाने हैं स्टूडेंट से। एक पार्ट के ऊपर आपने कहना है कि यहाँ पे लिखे नॉन वर्ड्स, ठीक है, मतलब वो वर्ड्स जिनका आपको पता है कि किस आपके इल्म में है, कोई नया वर्ड नहीं था इस पैराग्राफ में आपके लिए, आपको जिन वर्ड्स की मीनिंग आ रही थी, जो पढ़ने आ रहे थे। और एक तरफ आप लिख लें अननोन, मतलब वो वर्ड्स जिनका इल्म नहीं था आपको, या आपको पता नहीं था कि ये कौन से वर्ड्स हैं या कौन से नहीं। अब फॉर एग्जांपल अगर पार्क की बात करें तो कॉमनली, मतलब बच्चे अगर अच्छे लेवल के हैं, अच्छे पढ़ने वाले हैं तो भी पता होगा, नहीं है तो भी पता होगा। तो क्या होगा कि वो बच्चे पार्क को उन्हें कहेंगे, जैसे अगर पार्क वर्ड से फेमिलर हैं आप, तो आप पार्क वर्ड नॉन में लिख लें। अब इसी तरीके से कोई टिपिकल वर्ड आ गया है, एज लाइक अगर हम रिलैक्स स्टूडेंट के लेवल का कहें तो वो उनके लिए अननोन है, तो वो उसे अलग से लिखें, ठीक है। इस तरीके से बच्चों से कॉलम बनाएं और सब बच्चे इंटरेस्टेडली लिखेंगे, वो उनको आइडिया होगा कि कौन से वर्ड्स उन्हें आ रहे हैं, कौन से वर्ड्स उन्हें नहीं आ रहे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चेक करना है अपने स्टूडेंट्स का लेवल। इससे क्या होगा कि आपका चेक एंड बैलेंस का प्रोसेस भी चलता रहेगा, आपको पता लगता रहेगा कितने हद तक इम्प्रूवमेंट आ रही है। आपने वो वहाँ पर चेक कर लिया सब स्टूडेंट का, आफ्टर डेट आपने लेके एरिया चेक कर लिया कि हाँ इतने वर्ड्स थे जो मोस्ट स्टूडेंट के लिए अननोन थे। आपने बोर्ड पर आहिस्ता आहिस्ता करके उनको उस तरफ ला के सब वर्ड्स की मीनिंग बता देनी है।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़्यादा वर्ड मॉर्निंग इवनिंग इस तरह के वर्ड यहाँ पर थे और वहाँ पर इस तरह के वर्ड्स नहीं थे। एज लाइक यहाँ पर एक्सरसाइज और इस तरह के वर्ड्स थे। आपने ये वर्ड ओरली स्टूडेंट्स को बता देने, 2 टाइम्स 3 टाइम रिपीटिशन, ठीक है, ओरली। अब मतलब हमने क्लास वर्क स्टार्ट नहीं कराना, ओरली आपने बता दिए। अब आपने स्टूडेंट से कहना है कि नेक्स्ट डे मैं अगेन देखूंगी, फिर चेक करूंगी कि किसके नॉन वर्ड्स इंक्रीज हुए हैं, किसके अननोन वर्ड्स इंक्रीज हुए हैं। सेकंड डे आपने सेम पैराग्राफ लिखना है। इससे क्या होगा, स्टूडेंट इंटरेस्टेडली पढ़कर आएंगे घर से और याद मतलब अपने आप मतलब याद रखने की कोशिश करेंगे कि अब जो है हम इनसे अच्छा परफॉर्म कर सकें। थर्ड डे आपने चेंज पैराग्राफ देना है, फिर फोर्थ डे सेम, फिर फिफ्थ डे ऐसे करते करते ओनली इन 1 वीक, एक वीक के अंदर देखेंगे कि स्टूडेंट जो है ना पैराग्राफ या कोई भी लाइन पढ़कर खुद से अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएंगे। यानी स्टूडेंट की रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। फिर आपको नहीं बताना पड़ेगा कि ये जो लाइन है इसकी मीनिंग क्या है, ये जो लाइन है इसकी मीनिंग क्या है। अगर आप ये ट्रिक यूज़ करेंगे आप अपने बच्चों में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखेंगे। इससे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट की भी एक ट्रिक शेयर करूँगी। मैंने खुद जो है वो अप्लाई की थी, दैट वॉज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। इंशाल्लाह आई विल शेयर इट विथ यू। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंस्टेड ऑफ दैट इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू मे आस्क एनी टाइम, वी आर अवेलेबल फॉर यू ऑल टाइम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।